नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नोबल केमिस्ट्री क्लासेस। आज फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास प्लस वन की सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ा था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस एंड के-लसाग्स लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। डाल्टन इन 1804। जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने हमें बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के अंदर कि हम दो एलिमेंट से एक से ज़्यादा क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो हम एक दो एलिमेंट से एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, उन एलिमेंट्स, उस कंपाउंड्स के अंदर एक एलिमेंट का मास फिक्स रख के जो बाकी एलिमेंट्स बच गए उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? एक सिंपल रेशियो होगा। Here two elements, carbon and oxygen. Now when we combine these two elements, then two compounds are formed. First is carbon monoxide and second is carbon dioxide. Now in these compounds, first of all we fix a mass of one element. Now here the mass of the carbon is 12 and mass of oxygen is 16. Here mass of carbon is 12 and mass of oxygen is 32. So the mass of carbon is fixed. So the mass of other elements in these compounds are bear a simple ratio. इस कंपाउंड्स में मास किसका फिक्स है? कार्बन का फिक्स है। तो कौन बच गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 16। यहाँ कार्बन का मास फिक्स है तो नाउ हियर इज ऑक्सीजन। इसका रेशियो क्या है? यहाँ पे 16 रेशियो 32। Now 16 1 जा 16 and 16 2 जा 32. That is a simple ratio. Now the definition of law of multiple proportion. Law was given by Dalton in 1804. This law states that when two elements combine together more than one compound and mass of the one element is fixed. Mass of other element bear a simple ratio. Now this law was given by Dalton in 1804. Now this law states that when two elements combine together to form more than one compound, दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्या बनाए? एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए हैं। देन मास ऑफ द वन एलिमेंट इज फिक्स। जब उनमें से एक एलिमेंट का मास क्या होगा? फिक्स होगा। देन मास ऑफ द अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल रेशियो। तो वहां जो दूसरे एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास, उनका मास क्या होगा? एक सिंपल रेशियो के अंदर होगा। नाउ वी एक्सप्लेन इट बाय एन एग्जांपल. Two elements are nitrogen and oxygen. Now first compound is formed, nitrous oxide and 2O3 and 2O4 and N2O5.
जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इनको कंबाइन करके हम एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट इज NO, N2O, N2O3, N2O4 and N2O5. Now mass of compound here, mass of nitrogen here, nitrogen is first. Now the mass of nitrogen in 14, here is 28, 28, 28 and here is also 28. Now 28 and here is 14. Now mass of oxygen, here oxygen is 16, 16, oxygen 3, 64 and 80. यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 16 4 जा 64 एंड 16 5 जा 80. तो यहाँ पे मास किसका फिक्स करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन का मास फिक्स कर देते हैं. भाई यहाँ 28 है, यहाँ 14 है. फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 से मल्टीप्लाई करते ये क्या हो गया 28 और ये क्या हो गया हमारे पास 32. ठीक है. नाउ द मास ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स. नाउ देन mass of oxygen in different compounds bear a simple ratio. For example, here 16, 32, 48, 64 and 80. Now simple ratio is 16 1 जा 16, 16 2 जा 32. कट करेंगे इसको, है ना भाई. 16 रेशियो 32, रेशियो 48, रेशियो 64, रेशियो 80. Now 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 and 16 5 जा 80. Now the Beer simple ratio is 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4 ratio and 5. Now here is 3 4 and 5. To Dalton's, this law states that when two elements combine together to form more than one compounds. जब दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड हम फॉर्म करते हैं. उन एलिमेंट्स के कंपाउंड में नाउ फिक्स द मास ऑफ वन एलिमेंट. एक एलिमेंट का मास क्या करेंगे, फिक्स करेंगे. देन द मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स बियर ए सिंपल रेशियो. तो उसमें जो दूसरा एलिमेंट बचेगा उसका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, सिंपल रेशियो होगा. नाउ ऑप्शंस. Law of reciprocal proportions. This law was given by Richter in 1792. This law states that when two different elements combine separately with a fixed mass of a third element, they do so will be the same simple multiple ratio.
in which they combine to each other. देखिए जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस था वो किसने दिया था, रिस्टर ने दिया था इन 1792 के अंदर। उसने हमें स्टेट्स क्या था बताया था, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, कहा कि जब दो एलिमेंट्स को हम अलग अलग सेपरेटली मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं विद ए फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, एक तीसरे एलिमेंट के मास से फिक्स करके, द रेशियो इन विच दे डू सो, जिसके अंदर उनको मास को फिक्स किया गया है वो या तो सेम होगा या फिर एक सिंपल रेशियो होगा। नाउ इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वी हैव थ्री एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। नाउ टू कंबाइन कार्बन एंड हाइड्रोजन we form CH4 methane, and when we combine hydrogen and oxygen now we form water, and when we combine carbon and oxygen now then form carbon dioxides. Now when we combine two elements separately with a fixed mass of third elements, इन दोनों एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, कंबाइन किया है। यहाँ पे हमारे पास तीन एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम हाइड्रोजन का मास फिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन का मास फिक्स करके कार्बन के साथ इसने क्या बनाया, एक तो मीथेन बनाया, और इधर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाया, वाटर बनाया। तो कह रहा है कि इन दोनों में जिसका मास फिक्स है उसको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उसका रेशो तीसरे वाले कंपाउंड्स के साथ या तो सेम होगा या फिर इसके साथ एक सिंपल रेशियो फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जैसे CH4 है हमारे पास, यहाँ CH4 और इधर क्या हमारे पास H2O। तो यहाँ पे मास हम किसका फिक्स कर सकते हैं भाई, हाइड्रोजन का मास फिक्स कर सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इनका जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो दैट इज 12:4। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज 4:16 to 32, ठीक है। नाउ हियर द मास ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स, नाउ द मास ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, हियर टू डिफरेंट एलिमेंट्स कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो यहाँ रेशियो है, जिसका मास फिक्स है उसको छोड़कर, तो यहाँ क्या है दैट इज 12:32। अब ये कह रहा है कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो या तो इस तीसरे कंपाउंड्स के या तो सेम होगा या फिर एक सिंपल रेशियो फॉर्म करेगा। हम यहाँ देखिए इस वाले में कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। हियर मास ऑफ कार्बन इज 12 and mass of oxygen is, here is 2 oxygen, now here mass of 2 oxygen is 32 which is same। तो यहाँ हमारा दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। और एग्जांपल लेते हैं जैसे इसका, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। नाउ when we combine hydrogen and sulfur we can form hydrogen sulfide. When we combine sulfur and oxygen, now we form sulfur dioxide, and when we combine hydrogen and oxygen, now then form H2O। अगर आपको किसी का भी मास फिक्स करना है भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है, सल्फर है, तो यहाँ मास किसका फिक्स हो सकता है, सल्फर का हो सकता है। अगर आप इन दोनों में लेना चाहते हो तो किसका मास फिक्स होगा, हाइड्रोजन का मास फिक्स होगा। अगर आप इन दोनों में लेना चाहते हो तो मास किसका फिक्स होगा, ऑक्सीजन का फिक्स होगा। आपकी मर्जी, किसी का भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम इन दोनों को देखें, H2S और सल्फर SO2, तो यहाँ हाइड्रोजन के मास कितना हो गया, 2 रेशियो, सल्फर का मास कितना हो गया भाई 32, ठीक है। और सल्फर का मास यहाँ कितना है 32 रेशियो, ऑक्सीजन का मास क्या है यहाँ 32। तो इसने क्या कहा, जिसका मास फिक्स है भाई, दोनों में कॉमन क्या है, सल्फर सल्फर, तो मास किसका फिक्स हो गया, सल्फर का फिक्स हो गया। तो बाकी कौन से एलिमेंट बचे भाई हमारे पास, H2O2 बचा, यानी कि इसका मास हो गया 2 और इसका हो गया 32।
टू। तो कह रहा है कि इसका जो मास है वो या तो इसके सेम होगा या फिर एक सिंपल रेशियो फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H और 2, तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी है भाई 2, तो मास ऑफ 2 हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज here 1, दैट मास ऑफ दिस 1। हियर द मास ऑफ 1:8 और यहाँ मास कितना है भाई 2, यानी कि 1:16। इट मीन्स 1/16 रेशियो 1/8, that is equal to 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, that is equal to 1:2, which is very simple ratio, जो क्या है एक सिंपल रेशियो है। और एग्जांपल देखते हैं इसका, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। When we combine nitrogen and hydrogen, we can form ammonia NH3. When we combine nitrogen and oxygen, trioxide M2O3, and when we combine hydrogen and oxygen then we can form H2O। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो इन दोनों में मास किसका फिक्स होगा, नाइट्रोजन का फिक्स होगा। तो देखिए इधर NH3 और यहाँ क्या हमारे पास M2O3, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है। फिक्स करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिक्स करेंगे इसका मास। तो यहाँ एक नाइट्रोजन का 14 2 है तो दैट इज 28। हाइड्रोजन का कितना हुआ 2 3 जा 6, नाइट्रोजन का हेयर इज 28 एंड हेयर इज 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन मास 16, देन मास ऑफ 3 ऑक्सीजन इज 48। नाउ द रेशियो नाइट्रोजन को छोड़कर, भाई नाइट्रोजन का तो फिक्स है तो नाइट्रोजन को छोड़कर बच क्या गया हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मास क्या हमारे पास 48, दैट इज यहाँ 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48 एंड व्हेन वी कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नाउ द रेशियो 2:16, दैट इज 1:8 which is equal। now next Gay-Lussac's law। Gay-Lussac, this law was proposed by Gay-Lussac in 1808। now this law states that gases react together to produce a chemical reaction, they do so in volume where a simple ratio to one another and to the or at the same temperature and pressure। क्या है कि जो Gay-Lussac लॉ है वो किसने दिया था, Gay-Lussac ने दिया था 1808 में। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं टू प्रोड्यूस ए केमिकल रिएक्शन
they do so in volume which bear a simple ratio to one another and to the volume of the product provided all gases are at the same temperature and pressure. अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अगर कोई गैसेस कंबाइन होकर रिएक्ट कर रही है और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है तो जो वॉल्यूम है उनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो गैसेस का वॉल्यूम है वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा. फॉर एग्जांपल formation of ammonia. Formation of ammonia. Now N2 plus hydrogen to form NH3. Now here is 3. Now here nitrogen is a gas, hydrogen is a gas and ammonia is a gas. When gases are react together, they produce a chemical reaction in a product. The volume of reactant and product of gases bear a simple same temperature and pressure. सेम टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर अगर गैसेस कंबाइन होके कोई केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस कर रही है तो प्रोडक्ट के अंदर जो गैसेस है उसका रेशियो रिएक्टेंट में जो गैस है उनकी रेशियो से, मतलब उनके जो वॉल्यूम का रेशियो है वो कैसा होगा, एक सिंपल रेशियो होगा. Here the volume of nitrogen is 1, here volume of hydrogen is 3 and here volume of ammonia is 2. Now the ratio of 1:3:2 which bear a simple ratio. आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.